जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम। तो कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, आपके ऊपर भगवान की कृपा कब होती है, आज यह है आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और अगर ढंग से देखेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको, और यह ज्ञान आपके हमेशा आगे चल के काम आएगा। हम आपको कई प्रकार से पूजा पाठ कैसे करें, मंत्र साधना कैसे करें, यंत्र साधना कैसे करें, तंत्र साधना कैसे करें, यह सारी चीज़ें बताते हैं। जो लोग भटके हुए हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, बेचारे खुद कष्ट में हैं और भटक कर और परिवार वालों को भी कष्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में आप घर बैठ करके हर कार्य करिए, आपका घर में ही निदान हो जाएगा। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा कब होती है, आज यह है आपको बता रहे हैं। जब आप कोई कार्य करते हैं और भगवान का नाम लेकर के आप कार्य करते हैं, मन से अगर आप भगवान का नाम लेकर के कोई कार्य करते हैं या कि भगवान की सेवा आराधना करते हैं, तो तब आपकी भगवान की कृपा होना धीरे धीरे चालू हो जाती है। या कि आपके पूर्व जन्म के जब कर्म होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म भी बहुत बड़े महत्व रखते हैं भक्तों इस जीवन में। अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं तो ये मान के चलिए कि अभी आपको प्रारब्ध में कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप कितनी भी भक्ति कर लीजिए, हाँ, भक्ति से आपके पाप कर्म नष्ट जरूर होते हैं, लेकिन जो आपके पिछला जीवन है उसके कर्मों का हिसाब आपको यहाँ पे मिलता ही मिलता है, ये आप ध्यान रखिए। कोई अगर बहुत बड़ा साधु महात्मा अगर पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके अब आया है, कोई भी रूप अगर उसने प्राप्त किया है, मान लीजिए कोई भी साधारण मानव है वह, तो उसके पुण्य कर्म जितने हैं उसको उस हिसाब से यहाँ पे सुख प्राप्त होगा, उसको यहाँ पे सुख प्राप्त होगा, ये मान के चलिए। अगर उसने जो है तो कुछ पाप भी किए हैं तो सुख में रहते हुए उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा, ये मान के चलिए। आप देखते होंगे कि आप अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं, पैसा रुपया धन लक्ष्मी उनके आगे पीछे घूमती है, तो उनके पिछले जन्म के कर्म हैं। अब इस जन्म के कर्म निर्धारित करेंगे व्यक्ति का अगला जीवन। अब समझिएगा, इस जन्म के कर्म व्यक्ति का अगला जीवन प्रभावित करेंगे और तय करेंगे कि इसको क्या मिलना चाहिए। तो भगवान की कृपा आपके ऊपर एक तो पिछले जन्म के हिसाब से होती है, आपके अच्छे कर्म हैं, आपकी साधना सिद्धि अच्छी थी, तो ये मान के चलिए कि इस जन्म में आपको भगवान की भागवत कृपा अपने आप प्राप्त होगी, शुरू से आपको मिलेगी भागवत कृपा। अगर आप इस जन्म में भी अच्छे कर्म करते हैं तो जितने पाप हैं आपके पूर्व जन्म के या कि इस जन्म के, जब तक समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक आपको भागवत कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, भगवान की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। भगवान तो बड़े दयालु हैं, वैसे तो आप अगर उनका मन से आप उनकी सेवा आराधना करोगे तो कृपा आपके ऊपर कर देंगे। और भगवान जो है, अगर आपके घर में अच्छे आचार विचार रखने वाले हैं, पूजा पाठ अच्छी होती है आपके घर में और भगवान को मानते हैं, आप भोग लगाते हैं उनको, अपने खाने के पहले भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाना नहीं भूलते, तो भी भगवान की कृपा भागवत कृपा आप पे होती है। और जब आपके अच्छे कर्म उदय होने वाले होते हैं, जब आपके पाप कर्म नष्ट होके पुण्य कर्म आपके चालू होते हैं, तब आपको भागवत कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। और भगवान सिर्फ देने वाले होते हैं, लेना उनको कुछ नहीं है। आप उनका मन से अगर आप सेवा करते हैं, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है। आप लोगों की अगर मदद करते हैं, निस्वार्थ भावना से पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की अगर आप सेवा करते हैं, गाय को भोजन देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, तो आपके ऊपर भगवत कृपा होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप व्यभिचारी हैं, अगर आप पाप कर्म करते हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, मन साफ नहीं है, आप कितना भी पूजा पाठ भक्ति जब तब कर लें, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, ये आप ध्यान रख लीजिए। कई लोगों ने हमसे पूछा कि प्रभु हमारे ऊपर, महाराज जी हमारे ऊपर भगवान की कृपा कब होगी, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया
कि भगवान की कृपा तो सबके ऊपर हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कृपा तभी होगी जब आपके विचार अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, भगवान को आप मानेंगे, जानेंगे, पूजेंगे। और आपके पिछले जन्म के कर्म भी आपको तकलीफ़ देते हैं इस जन्म में, मान के चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं। इस जन्म में तो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको फल भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे भी हमने देखे हैं, इस जन्म में तो हमारे हिसाब से उन्होंने अच्छे कर्म ही किए हैं। अब मन जैसा हो जिसका, वो तो खुद ही जान सकता है। लेकिन उनका जो है तो पुराना जो समय था, जो पुराना जन्म था, उसके हिसाब से उन्होंने कोई गलत कर्म किए होंगे, जिसकी सज़ा उनको अभी प्राप्त हो रही है। लोगों का जीवन कष्टमय ही रहा आता है, यह कर्मों का ही हिसाब किताब है। जो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, उसको भगवान भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि आपके कर्मों का ही लेखा जोखा सब लिखा हुआ है, सब हिसाब किताब है उसका पूरा। तो भगवान की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, भगवान आप पे कृपा करें, तो ये मान के चलिए, भगवान को मानिए, जानिए और कर्म अच्छे करिए। कर्म अच्छे करेंगे, धर्म का काम करेंगे, अधर्म से दूर रहेंगे, तो भगवान की कृपा आप पे होगी। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।